आज हम प्रश्नावली 4.1 ग्राफ की बात करेंगे। तो देखो पहले बच्चों ध्यान देना, ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या आनी चाहिए, दो समीकरण दी जाती है। तो सबसे पहले हमें समीकरण का हल करना आना चाहिए, x या y की समीकरण बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं अपन, जैसे ये सवाल है 2x + 3y बराबर कितने दे दिया है 15। तो सबसे पहले हमें क्या है, x या y की समीकरण बनानी आनी चाहिए। तो हम x की समीकरण बनाते हैं। तो x की समीकरण बनाते हैं तो आपको पता है 15, हमें x को जिसकी समीकरण बना रहे हैं, जैसे x की बना रहे हैं तो x को इधर रखो, बाकी को बराबर के साइड में भेजना है हमें। तो बराबर में पहले से 15 है, हमें पता है प्लस के 3 y है तो उस साइड में जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के, और x के साथ में 2 क्या है गुणा में है तो क्या हो जाएंगे। तो ये समीकरण बन जाएगी। तो सर्वप्रथम हमारा काम क्या है, x या y की समीकरण बनानी आनी चाहिए। तो यदि ये नहीं आएगी अपने को तो आगे सवाल हल नहीं होगा। ये होने के बाद में सामान्य सवाल हो जाएगा। और सवाल लेते हैं, जैसे एक सवाल लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लिया तो किसके बनाएंगे, y के तो बना ही नहीं सकते क्योंकि y क्या है माइनस में, तो माइनस में कभी नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगा सवाल एकदम से। जहाँ तक वो सरल बनाओ, किसकी बनाएंगे x की, तो ये माइनस के 11 उस साइड में गए, क्या हो गए प्लस के, और ये माइनस के 2y उस साइड में गए, क्या हो जाएंगे प्लस के 2y, और x के साथ 3 क्या है गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनानी है। अब हम एक सवाल लेते हैं। तो पहले बच्चों ध्यान देना, एक सवाल लेते हैं और उसको पूरा हल करके उसका पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना पहले बच्चों, तो पूरा हल करेंगे हम। तो एक सवाल लेते हैं 4.1 का, हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा ले लेते हैं। तो तीसरे के दूसरे की समीकरण बोलना, तो इसमें हमें दो समीकरण दी जाती है। तो ध्यान देना पहले तो दो समीकरण में पहले समीकरण हम लेते हैं और उसको हल करते हैं पूर्णतया। तो फर्स्ट समीकरण यस 3x प्लस 2y बराबर 12, जैसे एक समीकरण है। तो देखो पहले बच्चों x की भी बना सकते हैं और y की भी बना सकते हैं, यस है ना। तो किसकी बना रहे हैं हम x की, तो बराबर में 12 पहले से है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले बच्चों ध्यान देना, अब ये प्लस के उस साइड में गए, क्या हो जाएंगे आपको पता है माइनस के, और x के साथ 3 क्या है गुणा में तो क्या हो जाएंगे भाग में। तो समीकरण बन गई। अब हमें पता है क्या रखने हैं, यहाँ x या y आए, इसके लिए हमें क्या रखना होता है, 0 है 1 है 2 है, इस प्रकार से मान रखने होते हैं। तो इस प्रकार से मान रखेंगे तो x के मान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो पहले तो ध्यान देना, रफली हल किया, तो रफली हल किया हमने क्या किया, y के लिए हमने क्या रखा 0 रख करके देखा। तो देखो पहले तो ध्यान देना 0 रखा, 0 किस संख्या से गुणा करते हैं क्या आता है 0, बच्चे कितने 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 0 सक्सेस है। तो y का मान हमने क्या रखा 0 रखने पर, यस है ना। तो x की वैल्यू क्या देगी 12 माइनस 2 गुना क्या देगा, क्योंकि 2y का मतलब क्या है 2, कोई निशान नहीं, बीच में क्या होता है गुणा का निशान। तो प्यारे बच्चों यस या नो, 0 किस संख्या से गुणा करते हैं क्या आता है 0, तो बच्चे कितने 12 बच्चे और 3 का भाग लगाया 12 में तो कितना चला जाता है 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है क्या बनाना है, इसमें अपने को एक डब्बा बनाना है और x और y की वैल्यू कितनी निकालनी है, हमें 3 निकालनी है, यस या नो। तो x की वैल्यू कितनी आई लिख दो ध्यानपूर्वक, और y की वैल्यू कितनी आई 0। पहले बच्चों यस या नो। तो पहले बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समीकरण, ये x या y की बनाओ और ये डब्बा बनाना जरूरी है। ये हल करके दिखाते हो तो ठीक है, नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब देखो पहले बच्चों नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम हमें पता है y का मान 0 रखा था, अब हम y का मान 1 रख करके देखते हैं। तो देखो पहले बच्चों रफली देखा तो 2 गुना क्या हुआ 1, तो 2 एकम 2, और 12 में से 2 गए तो बच्चे कितने 10, लेकिन क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाता है 10 में, तो भागे नहीं जाता है। तो जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया सामान्य मान निकालते हैं, जब एकदम ही हार्ड सवाल कोई आ जाए तब हमें सामान्य मान नहीं निकले तब हम पॉइंटों में निकालते हैं। ये तो कोशिश ये रहती है हमारे कि सामान्य बिना पॉइंटों के मान निकाले हम, ठीक है। अब देखो पहले जो 1 रख के देखा नहीं बेटा काम, अब रखो कितने 2। तो देखो 2 रखा, 2 दूनी कितने हो गए पहले बच्चों 4, और 12 में से 4 के बच्चे कितने 8, अपना काम बैठा गया नहीं बेटा, तो 2 रखने से काम नहीं बेटा। अब क्या रखेंगे 3, तो पहले बच्चों 3 दूनी कितने हो गए 6, 12 में से 6 गए बच्चे कितने प्यारे बच्चों 6 में 3 का भाग कितने आ गया 2 बार, बोलो यस या नो। तो काम हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, कितने रखे y के लिए 3 रखने पर, प्यारे बच्चों यस या नो। तो y की वैल्यू क्या रखी अपने ने 3,
तो जब y के बार बार समीकरण ये चलती है आपको पता ही है, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा 3 बटे क्या आ जाएगा 3 दूनी कितने हो गए प्यारे बच्चों 6। ये लो प्यारे बच्चों, तो 12 में 6 के बच्चे कितने 6 और 6 में हमें पता है 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें पता है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, जब y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 3। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो, साइड में सोचता हूं मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कुछ टीचर्स 2 मान निकाल करके, कुछ विद्यार्थी 2 मान निकाले करते हैं, हम कितने मान निकालेंगे 3। कारण है इसका मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है पहली समीकरण और दूसरी समीकरण के मान हमेशा क्या है सीधी रेखा में आते हैं। अब जब 2 मान निकालेंगे सपोज करो तो वो तो सीधी रेखा में आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए तीसरा मान निकालते हैं तब क्लियर पता चलता है कि अपने लाइन सीधी जा रही है या नहीं जा रही है, तो हमें पता चल जाता है। यदि हमारा सवाल भी गलत होता है, सपोज करो सवाल यदि गलत होता है 3 मान निकालते हैं तो पता चल जाता है कि यदि हमारी लाइन टेढ़ी आ गई इसका मतलब हमारा क्या है सवाल गलत हो गया, तो इसलिए 3 मान निकालना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, जब 2 मान निकाल लेते हो तीसरा मान निकालना आपको पता है सुविधा रहती है। किसके लिए मान रख रहे हैं अपन y के लिए, तो देखो y के लिए क्या रखा 0 रखा 3 रखा, अब क्या आएगा 6 आएगा। अब पता है कि जब 2 मान निकाल लेते तो तीसरे क्या है छूट है, जितना गैप चलता है तो कितने गैप चल रहा है 3 3 का, तो 0 आए 3 आए, अब नेक्स्ट मान क्या आएगा 6 आएगा। यस या नो। सपोज करो हमने y की वैल्यू रखी है सपोज करो 3 8, तो अब क्या आएंगे यहाँ कितने आएंगे 13 3 8, कितना गैप चल रहा है 5 5 का, 3 से 4 5 6 7 8, कितना गैप चल रहा है 5 का, तो 8 में अब कितना जोड़ोगे 5 9 10 11 12 13, तो नेक्स्ट मान हमें पता चल जाता है जितना गैप चल रहा है। तो 2 मान निकालने के बाद में ये सोचना नहीं पड़ता है कि अब 4 रख करके देखेंगे 5 रख करके देखेंगे, या चलो जितना गैप चल रहा है वो एड कर दो, तो नेक्स्ट मान हमें पता चल गया क्या रखना है अपने को 6। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी 6 को 2 से गुणा किया 6 दूनी 12। अब देखो प्यारे बच्चों 12 में से 12 गया यस या नो, क्या बचा 0, और 0 में 3 का भाग कितनी बार जाता है हमें पता है, 0 में किसी संख्या का भाग ले जाता है क्या आता है 0 आता है। तो प्यारे बच्चों यस या नो, तो एक समीकरण का हल आया कि नहीं, मैं सोचता हूँ आपको एक समीकरण हल करनी आ गई होगी। इसी प्रकार हम एक सेकंड समीकरण और हल करते हैं और इसका पूरा ग्राफ बना करके हमें देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अब इसकी हम सेकंड समीकरण ले रहे हैं, तो ध्यान देना समझो प्यारे बच्चों। यस सेकंड समीकरण बोलना 5x माइनस 2y बराबर 4। तो देखो प्यारे बच्चों ये समीकरण है, सेकंड समीकरण ये है, इसको हल करते हैं। तो ध्यान देना वही बात किसकी बनाओगे y की तो आप बना नहीं सकते हो, किसकी बनाओगे x की। तो x बराबर में पहले से 4 दिए हुए हैं आपको पता है, तो ये माइनस के उस साइड में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों प्लस के, 5 के गुणा में क्या हो जाएंगे भाग में। तो 6 नंबर का सवाल आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना तैयार कर लो इसको एकदम से। अब देखो y की वैल्यू क्या रखोगे आप सबसे पहले, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी 0, क्या 0 से सफलता मिली 0 से सफलता नहीं मिली, क्योंकि 0 को किससे क्या 0, तो 4 में 5 का भाग पूरा नहीं जाता। तो अब क्या रखा आपने 1, तो 1 रखा तो भी सफलता नहीं मिली, क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और 4 2 कितना हो गया 6, 6 में 5 का भाग नहीं जाता। अब क्या रखा 2, 2 से भी नहीं मिली, क्या रखा 3, 3 से सफलता मिल गई यस या नो, 3 दूनी कितने हो गए 6 6 6 कितने हो गए 10, तो सफलता कहाँ मिली y की वैल्यू हमने जब कितने रखे थे 3 तब सफलता मिली। तो x बराबर क्या हो जाएगा पता चल गया होगा प्यारे बच्चों यस या नो। तो y की वैल्यू कितने रखी 3 और बटे में जो छोटा उसको चलने 2, तो 3 दूनी कितने हो गए प्यारे बच्चों 6 और ये 4, और 6 और 4 हमें पता है कितने 10, 10 में 5 का भाग कितने बार जाता है 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, डबल बनाए ना अपने को। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, जो y की वैल्यू हमने कितनी रखी 1। यस नेक्स्ट मान क्या रखोगे 4 5 6 6 रख करके देखा, तो देखो पहले बच्चों ध्यान देना 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, नहीं बेटा काम 8 से, तो 8 दूनी कितने हो गए 16, तो 8 से बैठ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यस या नो, तो y की वैल्यू क्या रख रहे हो आप 8, 8 को 2 से किया 8 दूनी 16 और 16 में 4 जोड़े कितने हो गए 20, और 20 में 5 का भाग लिया कितने बार चला जाएगा आपको पता है 4 बार यस या नो। तो नेक्स्ट मान आपको पता चले गया होगा 3 8 कितने क्या चल रहा है 5 5 का, तो 3 8 अब क्या आएगा 13, और जैसे आपने 13 रखा 13 दूनी कितने हो गए 26, और 26 से 4 जोड़े कितने हो गए 30, और 30 में 5 का भाग लिया कितने बार चला गया 6 बार, क्योंकि नीचे 3 5 5 का गैप है, तो हमें ऊपर पता है कितने गैप चल रहा है 2 2 बार। इस प्रकार से प्यारे बच्चों में सोचता हूं आपको
समीकरण बनाने आगे होगी। अब इसी समीकरण का हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ। ध्यान देना पहले बच्चों, अभी जो हमने सवाल किया था 4.1 से तीसरे का दूसरा क्वेश्चन किया था, उसका हम ग्राफ बना करके देखते हैं। तो एक सवाल अभी हम सीखते हैं तो शेष सवालों के ग्राफ बनाने हमें आ जाएंगे। तो पहले बच्चों ध्यान देना, ये मान प्राप्त हुए थे, पर समीकरण के हमें मान प्राप्त हुए थे 0, 3 और 6 और y के और x के ये मान प्राप्त हुए थे। इस प्रकार सेकंड समीकरण के मान हमें प्राप्त हुए थे। तो इनको हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो आओ बात करते हैं ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाते हैं। तो ध्यान देना पहले बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लो, ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है। जब ये हमारा ग्राफ पेपर है तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे, आपको बताना चाहूंगा। जैसे सपोज करो ये ग्राफ पेपर है, तो छोटी क्लासों में हम एल शेप में ग्राफ बना देते हैं। अब बड़ी क्लासों में क्या आ गया, जब एल शेप में ग्राफ बनाते थे तब आपको पता है ये चीज आती थी, तो यहाँ प्लस के मान चलते थे, आपको पता है। तो जैसे हम बड़ी क्लास में आ गए 9th और 10th में, तो ये लाइन आगे बढ़ गई और ये इधर आगे बढ़ गई। तो अक्ष से क्या बन गया हमें पता है, अक्ष डेक्स बन गया, और वाई से हमें पता है क्या बन गया, वाई डेक्स बन गया। तो यहाँ जो प्लस वाले मान चलते थे, अब ये मान किस में चलने लगे हमें पता है, माइनस में मान चलने लगे। तो सबसे पहले एक काम कि हमें यह पता चल गया कि किस प्रकार से हमें इनको दर्शाना है। नंबर 1, यस या नो, ग्राफ हमारा किस प्रकार से दर्शाना है कि नहीं असल में। सेकंड, आगे चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट, यहाँ हमें लिखना होता है पैमाना। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब हमें पता है हमारा ये ग्राफ है, तो ये क्या है, x का कॉलम, और ये प्लस में चलते हैं x के मान इधर, और इधर क्या चलते हैं माइनस। तो हम अपने ग्राफ पेपर को अपने सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान देना, सपोज करो यदि x की प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, सपोज करो ये ग्राफ है अपना, x की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो हम x के मान देखो ध्यान देना, ज्यादा छोड़ दें, छोड़ दें। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अपना ग्राफ पर, तो हमें दोनों मान क्या है बीच में रखने हैं, ये लाइन रखना, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो प्रिय विद्यार्थी ध्यान देना, 4, 2, 0, तो x की वैल्यू तो 2, 4, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या चल रही है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 6, और माइनस में है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए अपने को, 6 लाइन चाहिए, यदि हम पैमाना x के बराबर 1 अंक मानते हैं। तो y में ध्यान देना पहले बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मान कितने आ रहे हैं, 13, तो y का कॉलम आपको पता है ये होता है। तो इस बार जैसे इस ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये ग्राफ पेपर है, तो y के मान कितने आ रहे हैं, 13, यस या नो। तो हम क्या करेंगे, यदि पैमाना 1 से बराबर हम 1 इकाई लेते हैं, तो ये देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये लो, ये वाला y वाला कॉलम ज्यादा छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। और सपोज करो अबे मान कितने हो जाते हैं, बड़े बड़े मान आते हैं, 18, 13, 26, इस प्रकार से बड़े बड़े मान आते हैं। तो हम क्या करते पैमाना बोलो, 1 से बराबर क्या, 2 से रख लेते हैं। तो क्या चलता मान हमारा यहाँ पर 2, 4, 6, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार ये पैमाना एडजस्ट कर सकते हैं। और ज्यादा बड़े मान आ जाए तो आपको पता है क्या, 5, 10, यस या नो, इस प्रकार से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये बात समझ में आगे क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान देना, समझो पहले बच्चों, अब बनाते हैं इसका ग्राफ, और हमसे कोई ना कोई सवाल भी पूछा जाता है। बनने वाले ये जो रेखाएं काटती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि 1 नंबर का सवाल भी हमसे पूछा जा सकता है ग्राफ में। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले हम इस समीकरण को दिखाते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया, किसका ध्यान रखना अपने को, केवल इस 13 का ध्यान रखना है, जो y की वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है। अंडरस्टैंड, यस या नो। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ पेपर है, तो y की वैल्यू हमें ज्यादा दर्शानी है, इसलिए y वाला कॉलम क्या है, थोड़ा ज्यादा छोड़ देंगे, यस या नो। और कोई में दिक्कत है नहीं, और माइनस की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलम रख देते हैं अपन। देखो ध्यान देना, कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं, यस या नो। तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रही है बातें। तो ध्यान देना, ये x डेक्स और ये x डेक्स, और ये हमारा कॉलम y, और ये हमें पता है क्या, y डेक्स। तो अब देखो पहले में तो आपको पता होना चाहिए, एक तो देखो ये जो लाइनें चलाने, ये ग्राफ पेपर पे हमें पता है, एक तो क्या चलती है, मोटी लाइन चलती है, देखो ध्यान देना, और इनके बीच में क्या चलती है, एक हल्की लाइन चलती है 0.5 की, यस या नो। तो ये जो लाइनें चलानी है, ये हमें कहाँ पर चलानी है, मोटी वाली लाइन पर चलानी है। अब देखो यहाँ पर एक हल्की लाइन होती है पतली, और वापस से गहरी, ये हल्की लाइन होती है, वापस से गहरी। तो हमें किससे मतलब रखना है, गहरी लाइन से रखना है, यस या नो। तो ये गहरी लाइन पर हमने पैमाना क्या मानेंगे, 1 से बराबर 1, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कहां दर्शाने है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है, मोटी वाली लाइन पर। ये नहीं है कि आप ये है ग्राफ पेपर, तो ये मोटी वाली लाइन है, आप यहाँ लिख रहे हो 1, 2, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये एक यहाँ थोड़ी नहीं होगा, यहाँ तो एक कहाँ पूर्ण होता है वहां लिखना है,
तो 7 है 8 है, यस या नो? मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ ये 3 माइनस करनी है, दर्शाना चाहते हो तो आप दर्शा देना, यस या नो? अब इधर आओ प्लस में, तो देखो देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14, यस या नो? इधर माइनस करनी है लेकिन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले बच्चों समझ में आएगी नहीं? तो ग्राफ पैमान दर्शाने आगे हैं, पैमाना लिख देना क्योंकि पैमाना एक आधा नंबर का होता है। पैमाना हमें पता है क्या लिया हमने, 1 से b बराबर 1 इकाई, यस या नो? अलग अलग भी लिख सकते हैं, कई तरीके से पैमाना लिख सकते हैं, ये सामान्य है एकदम से। अब देखो हमें एडजस्ट करने हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की कितनी है 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू देखो 4, तो देखो पहले बच्चों x की वैल्यू 4 मिल गई और y की वैल्यू क्या है 0। तो हमें पता है 0 कहाँ होता है, लाइन के ऊपर ही तो होता है। तो पहले तो ये रहा, क्योंकि बाहर आते तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लाइन के ऊपर तो 0 क्या होता है लाइन के ऊपर होता है, तो 4 और 0, यस या नो? तो ये बिंदु क्या आ जाएगा a, क्या आ जाएगा 4 और 0। नेक्स्ट चलते हैं 2 और 3, तो देखो पहले बच्चों 2, तो 2 कहाँ, ये रहा x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू देखो तो 2, अब 2 की गाड़ी इधर गई, अब y के मान कितने थे 3, 3 किसके है प्लस के, तो देखो y के मान ये थे प्लस में, तो 2 यस या नो और 3 यस या नो, तो इनका है संगम कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या हमारे बी बिंदु, और क्या है 2 और 3, इस प्रकार से इनको दर्शा दो। और लास्ट मान क्या है 0 और 6। तो देखो पहले बच्चों इस यहाँ समझते हैं, देखो पहले x की वैल्यू कितनी थी 4, तो यस या नो? अब यहाँ पर क्या है 0, तो 0 को छोड़ो, हम किसके साथ में पार्टी, इस बार पार्टी किसकी है y की, और y के मान कितने हैं 6, तो y के मान 6 प्लस में, यस या नो? विपरीत पार्टी क्या है 0, और 0 हमें पता है कहाँ होता है लाइन के ऊपर, ये लो पहले बच्चों समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारे मान क्या आ जाएंगे c, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो होता है 0 और 6। तो प्यारे बच्चों 0 वाली कहानी समझ में आएगी नहीं? यदि नहीं आई तो एक बार ये और देख लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 5 और 0, तो अब ये x की वैल्यू है y की वैल्यू, यस या नो? 5 और 0, तो कहां पर आएंगे पता चल गया, कहां पर आएंगे, x की वैल्यू कितनी है 5, तो लाइन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सपोज करो हमने और मान ले लिए, क्या लिया 0 और ये हमने ले लिया माइनस के 3, सपोज करो 0 और, तो हम किस हिसाब में पार्टी, इस बार पार्टी किसकी है y की, y की कितने हैं माइनस, क्या ये सही है, क्या यहाँ पर ही आएगा? तो हमेशा याद रखना विपरीत पार्टी 0 यस या नो लाइन के ऊपर ही होती है, अंडरस्टैंड यस या नो? वो सवाल देखते हैं ना अक्सर की वैल्यू, तो y क्या हो जाता है 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उस हिसाब से। तो कह रहे हो आप ध्यान देना, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब देखो हमारा एकदम लाइन सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है, यस या नो? मैं रफली बना रहा हूँ, आप जब ओरिजिनल बनाओगे तो आपकी एकदम सीधी जाएगी। प्यारे बच्चों ये सवाल का प्रमाण है कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो देखो लाइन एकदम सीधी जाएगी प्यारे बच्चों, सही है। यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट समीकरण लिखना है, जो हमने फर्स्ट समीकरण बुक में दी हुई थी वो लिखनी है। क्या दी हुई थी 3x 2y बराबर 12, तो ये था। तो अगले को पता चल जाएगा कि ये पहले समीकरण का हल है, पहले तो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण के मान यहाँ पर दर्शा देते हैं 2 और 3। तो x की वैल्यू कितनी है 2 मिल गए और 3 पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 तो यहाँ पे P बिंदु और दिखा देना। क्या दिखा देना पहले बच्चों, P बिंदु। आगे चलते हैं 4 और 8, तो x की वैल्यू 4 मिल गई हाँ, और 8 अब y के 8 चाहिए। देखो पहले बच्चों x की वैल्यू 4 है, y के 8 तो 8 देखो पहले बच्चों यस ये इधर और y की है 8 इधर, तो देखो कहां संगम होगा इनका, लगभग यहाँ पर संगम हो जाएगा, यस या नो। तो प्यारे बच्चों P आ गया, इसको हम क्या देते हैं Q। तो पहले जो मान होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं A B C, और दूसरे जो मान आते हैं उनको हम नाम दे देते हैं P Q और R। ये लो प्यारे बच्चों, तो Q की वैल्यू आपको पता चलेगी कितनी है 4 और 8। ये लो प्यारे बच्चों 4 और 8, और लास्ट मान हमें पता है 6 और 13। तो प्यारे बच्चों 6 मिल गई x की वैल्यू यस, तो 6 की घड़ी इधर गई और 13 चाहिए, तो 13 हमें कहाँ मिल जाएंगे यहाँ, तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा इनका संगम। यस या नो प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ मेरी बात समझ में आगे होगी, यस या नो। ये 6 और ये 13, तो ये बिंदु क्या आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएंगे 6 और 13। हमें करना क्या आपको पता है, P से Q को मिला देना, यस या नो, आगे तक जाने देना, और R से Q को R से मिला देना, तो एकदम सीधी लाइन जाएगी। और यहाँ हमें क्या दर्शाना है सेकंड समीकरण, और जो सेकंड समीकरण थी वो लिख देना, यस या नो। तो इस प्रकार से ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे समझ के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या, तो देखो ये रेखाएं काटते हैं, यदि हमसे कुछ नहीं कहा जाए तो कम से कम ये उत्तर लिख करके आना आपको। जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे काटता है तो ये मुख्य आंसर होते हैं, यस या नो।
तो यहाँ मुख्य आंसर x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 और y की क्या होती है 3। तो क्या लिख करके आना आपको 2 और 3, यस या नो। एक बात अब देखो इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये x है, यस या नो। तो अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक, तो देखो प्यारे बच्चों यस या नो, तो अक्ष पर ये बना कि नहीं बना त्रिभुज। तो देखो 2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, केवल इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसके मान हमें खुद को एडजस्ट करके बताने हैं। तो ए बी और इसको नाम दे देंगे कुछ जेड। तो बनने वाला त्रिभुज हम लिख के आएंगे कि क्या लिखेंगे ए बी जेड है, और ए के निर्देशांक तो हमें पता है ये हो जाएंगे, बी के ये हो जाएंगे, और ये बच्चे तो ये देखो कहाँ आ रहे हैं, सपोज करो ये 0 0 पर आ रहे हैं, तो जेड की वैल्यू क्या लिख करके आ जाओगे आप 0 0। तो इस प्रकार से अगले ने कह दिया कि आप y पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक, तो y पर भी देखो प्यारे बच्चों इसके और इसके दो मान तो हमें पता ही है, और ये मान लो क्या है 0 0। तो इस प्रकार से हमें बताने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका इस प्रकार से हल हो जाएगा। इसके अलावा भी और कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।